नमस्कार, स्वागत है आपका तकनीकी समाधान चैनल पर। दोस्तों, क्या आप अभी भी रेलवे की हिंदी, अंग्रेजी शब्दावली ढूँढने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? तो रुकिए, अब गेम बदलने वाला है। पेश है डिजिटल रेलवे ग्लॉसरी, यानी कि रेलवे डिजिटल शब्दावली। 100% ऑफलाइन है, 100% फ्री है और 100% ये फास्ट है। बिना इंटरनेट, बिना झंझट, सीधे आपके डेस्कटॉप पर। ये हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी दोनों दिशाओं में इंस्टेंट ट्रांसलेशन, अब वो भी सेकंडों में। रेलवे से जुड़े जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अनुवादक हैं और जो राजभाषा कार्य करने वाले हमारे साथी हैं, उनके लिए अब काम करना पहले से काफ़ी आसान हो गया है। ये जो सामने आपको डिजिटल रेलवे ग्लॉसरी दिख रही है, ये एक पावरफुल डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ये विंडोज़ पे भी चलेगी और अन्य जो भी आपके प्लेटफॉर्म हैं उन सब पे चलेगी, जिसमें रेलवे से संबंधित जो हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी का के शब्दों का विस्तृत हम लोगों ने और सटीक संकलन किया है। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, ये पूरी तरह ऑफलाइन काम कर रहा है। इंटरनेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये लाइटनिंग फास्ट सर्च करता है और सिंपल और यूज़र फ्रेंडली इसका इंटरफेस हम लोगों ने बनाया हुआ है। इससे पहले जो यही डिजिटल रेलवे ग्लॉसरी थी, वो हम लोगों ने एक्सेल फॉर्मेट में बनाया हुआ था और आपको ये उपलब्ध करा दिया गया था। लोगों ने यूज़ किया, काफ़ी सराहना की और फिर उनकी मांग ये भी थी कि इसको वेब पेज पे बनाया जाए ताकि और ये आसान हो सके। तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने, जिसमें मैं हूँ और जो इसका पूरा टेक्निकल सपोर्ट किया है, ओपी अग्रवाल सर ने किया है, तो हम लोगों ने इसको तैयार किया है। यानी कि ये जो हम लोगों ने तैयार किया है वो ज़ीरो कॉस्ट में आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपको यहाँ पे इसमें उपलब्ध होगी। तो इसमें आप जो इंटरफेस हमारा देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर आपका लिखा हुआ है डिजिटल रेलवे ग्लॉसरी। ये इसमें दो टेबल हैं, एक हिंदी का टेबल है और एक इंग्लिश का टेबल है। और इसमें जो आप देख रहे हैं कि 9098 टोटल रो हैं। तो 9098 जो हैं उसमें 3 रो आप उसमें घटा दीजिएगा। जब शब्द आप ढूंढेंगे तो वो बताएगा आपको 9095 रोज बताएगा, उसमें से वो छांटेगा। ठीक है। इसमें आप दाईं ओर देख रहे होंगे, ये आपका मोड है कि आपका इस समय लाइट मोड में है और इसको आप जब क्लिक कर रहे हैं तो ये डार्क मोड में आपको उपलब्ध होगा। तो आपको जो सुविधा, आपको जैसा भी लगे, आप लाइट मोड में देखना चाहेंगे तो लाइट मोड में देख लीजिएगा और जब डार्क मोड आप करना चाहें तो डार्क मोड आप कर सकते हैं। इसमें ऊपर आपका दो टैब दिए हुए हैं, एक अबाउट अस का, एक रेलवे डिक्शनरी का। अबाउट अस में जो कि मैंने बताया आपको कि ये रेलवे जो डिजिटल शब्दावली हम लोगों ने तैयार की है, ये हम लोगों ने रेलवे बोर्ड के राजभाषा निदेशालय द्वारा प्रकाशित समेकित हिंदी शब्दावली उन्होंने तैयार की थी, हार्ड कॉपी में, एक डिक्शनरी टाइप में। तो उसी से हम लोगों ने इसकी सहायता ली है। इसमें आपको रेलवे के जो भी विभाग हैं, जैसे आपका प्रशासन विभाग हो, सतर्कता विभाग हो, लेखा विभाग हो, भंडार विभाग हो, या विद्युत हो, वाणिज्य हो, इंजीनियरिंग हो, सिग्नल हो, स्थापना, परिचालन, यांत्रिक, ये जितने भी विभाग आपके यहाँ उपलब्ध हैं, उनके हिंदी और अंग्रेजी और उसका विलोमता, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी का अनुवाद तलाश सकते हैं इसमें आप। ये शब्दावली एक वेब पेज में है, जैसा मैंने आपको पहले भी निवेदन किया है, और ये पूर्णतः ऑफलाइन है। इसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है आपको। अ, हम जो लिंक आपको उपलब्ध कराएंगे उसके द्वारा आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको रन कराइएगा। रन करेंगे तो तुरंत वेब पेज खुल जाएगा ये वाला, और इससे आप यूज़ करिएगा। इसको इंस्टॉल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो का लिंक जो है वो हम इसी में लिंक दे देंगे, ताकि ये जब आपको ग्लॉसरी आपको उपलब्ध होगी और वीडियो उपलब्ध नहीं भी है आपके पास,
इसको कैसे करना है, क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी, तो आप यहाँ पे लिंक हम देंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो जो आज का है वो वीडियो आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। इससे आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस का जो डिक्शनरी है, जो ग्लॉसरी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो संकलनकर्ता में मैं श्याम बाबू शर्मा और ओपी अग्रवाल सर, जो इसका पूरा टेक्निकल सपोर्ट जिन्होंने दिया है वो है। तो और फिर आपका रेलवे डिक्शनरी दूसरा टैब है, दूसरी टैब आप रेलवे डिक्शनरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अंग्रेजी के पूरा वो है और हिंदी का, दो टेबल आपके हैं, एक आपका कॉलम हिंदी का और दूसरा अंग्रेजी का। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ऑल ऑल जब करे हुए हैं तो सारे जितने भी आपके हैं वो सब इसी में है। आपको यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि वहाँ पे आपको 9098 दिखाई दे रहा था, यहाँ 9095, यानी कि 3 रो उसमें जो अबाउट अस के हैं वो हट जाएंगे और 9095 रो में आपको दिखाई देगा। ये 1 से 25 तक दिखाई दे रहा है। और क्योंकि हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है 100 25 25 हमको रो चाहिए थे, तो 25 और भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप 10 भी रख सकते हैं, 25 50 100 या ऑल करेंगे तो ऑल भी हो जाएगा। तो अगर आपने 25 किया हुआ है तो एक बार में आपको 25 शो होगा और फिर इसके बाद नीचे टैब बन जाएंगे आपके पास। उसमें टैब जो रहेगा वो आप देखेंगे कि नेक्स्ट कर करके इसमें टोटल आपको 364 आपको मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट कर करके आप 2 नंबर पे जाएंगे तो दो दूसरा खुल जाएगा, ऐसे तीसरा खुल जाएगा। तो ये आपका आगे आपको वर्ड दिखाई देंगे। फिर आपको जो यहाँ पर सर्च कैसे करेंगे वो मैं बता दूं। सर्च आसान सर्च जैसा कि आमतौर पे सर्च किया जाता है वैसे ही आप कोई वर्ड लेंगे, हिंदी का लेंगे तो हिंदी का, अंग्रेजी का इस समय आप नीचे टास्क बार में देख रहे हैं अंग्रेजी मोड में है, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज दिख रही है। तो इंग्लिश में आप कुछ भी आप जैसे टाइप कर रहे हैं, जैसे मैं टेंडर सोच रहा हूँ, टेंडर अगर मुझे करना है तो मैं टी जैसे ही लिखूंगा तो टी से संबंधित ये आ जाएगा। और टेंडर टेंडर जैसे ही मैंने किया तो टेंडर जहां जहां आपका वर्ड होगा, चाहे वो फर्स्ट में पहला हो टेंडर शब्द या लास्ट का शब्द हो या कंटेंट्स मतलब यानी कि उसमें कहीं पे भी टेंडर शब्द आ रहा है तो ये आपको यहाँ इंग्लिश में दिख जाएगा। जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर, एडवर्टाइज एनुअल टेंडर, ये टेंडर जितने भी आपको दिख रहे हैं ये आपको मिल जाएंगे। इसमें टोटल एंट्रीज जो हैं 50 एंट्री हैं, यानी कि अब यहाँ पर जो टैब खुलेंगे आपको केवल 2 टैब खुल रहे हैं, यानी 25-25 रो का है तो 25 एक में मिलेगा और दूसरे में 25 टू 26 टू 50। ठीक है, तो ये आपका टेंडर से संबंधित हो गया। ऐसे ही हम ये इंग्लिश का हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हिंदी का इसमें सर्च करें तो जैसे हमने हिंदी में सर्च किया, हिंदी में भी टेंडर का वो निर्दयी हम कर लेते हैं या कोई दूसरा देख लेते हैं। जैसे वातानुकूलित, वातानुकूल लिखा हुआ है ना, तो वातानुकूल देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ वातानुकूल आ रहा है। तो हम लिखें वाह लिखा हमने तो वाह से संबंधित जितने भी जहां जहां वाह होगा, देखिए वातानुकूल में है वातानुकूल, वाह वाणिज्य आ गया, यहाँ दावा आ गया, यहाँ आवास आ गया, तो वाह। अब हम ता लिख दिए तो इसके बाद आप देख रहे होंगे वातानुकूल, वातित वातित, ये वाता वातछिद्र, ये इस सर्च कर लिया। वो सेकंडों में आपने देखा कि मैं जैसे ही उसमें एंटर कर रहा हूँ, एंट्री डाल रहा हूँ, वो तुरंत वो शब्द सेकंड भी नहीं लग रहा, इतनी तेज इसका वो है। अच्छा ये मैं बता दूं कि ये ऑफलाइन, मैंने आपको बताया ऑफलाइन काम करेगा, मगर इस समय मैं ऑनलाइन हूँ तो आप कहेंगे कि यहाँ ऑनलाइन है और आप बात कर रहे हैं ऑफलाइन की, तो मैं यहाँ पर ऑफलाइन हो जाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और जो मेरा यहाँ पे वाईफाई जुड़ा हुआ था इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से ऑफ हो गया है। अब इसके बाद फिर से मैं आप देखता हूँ कि सेकंडों में कर रहा है कि नहीं। तो वातानुकूल, ठीक है, वातानुकूल मैंने जैसे देखिए आप मैंने किया, ये ऑफलाइन है इस समय और इसने सेकंडों में आपको सर्च करके दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरा कोई हिंदी का लेता हूं। जैसे हिंदी में मैंने लिया निविदा, ठीक है, ना मैंने लिखा तो ना से संबंधित जहां जहां ना होगा वो आ गया और फिर मैं नी कर दिया तो निविदा आ गई और फिर निलंबन आ गया और निश्चल आ गया और निर्वाह आ गया। तो यानी नी
जहां जहां नी होगा वो इसमें कर दिया इसने। फिर मैं वा लिख रहा हूं तो निव, निव में आप देखें निवदा निवारित है, और निवारित हो गया, यहाँ निवदा भी निवदाएं, ये निवासी अनिवासी निव में ये आ गया। अब मैं फिर इस तरह पूरे ही शब्द दे दे रहा हूं, तो ये कर दे रहा है इसने, निवदा से संबंधित जहां जहां था आपका उसने आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये निविदा से प्रारंभ होने वाले अगर शब्दों का हम इसको फिल्टर लगाएं, तो वो फिल्टर कैसे हम लगाएंगे, तो इसके लिए आपको, ये तो सामान्य सर्च है, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया ये सामान्य सर्च है, इसमें आप जो लिखेंगे तो वो आपका कहीं पे भी ये शब्द पड़ा होगा वो आपको सर्च करके इसमें दिखा देगा। तो इसमें तो आपको ये भी भाई हम चाहते हैं कि नहीं एक स्पेसिफिक रहे कि निविदा से संबंधित जो शुरुआत होने वाली शब्द है या अंत होने वाले शब्द हैं या बीच में कहीं शब्द आ रहा है, तो वो हमको अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको बनाया है कि सर्च बिल्डर, एक हमने आपको सर्च बिल्डर बना के दिया हुआ है, तो आप इसका यूज कर लेंगे, इससे आपको एडवांस सर्च की मिल जाएगा। फिलहाल मैं इसको पहले ये जो हमने कर लिया है, ये टोटल आपकी एंट्रीज आ रही हैं 43, यानी कि 2 पेज में आपकी आ रही है यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको दिखाया ही था कि एक बार में 25 एंट्री 25 रो शो होंगे, तो हमारी टोटल जो एंट्रीज हैं यानी कि रो हैं वो 43 हैं, तो इसमें 2 पेज में आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसका हम प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आप सीधे प्रिंट पे चले जाइएगा, यहाँ प्रिंट पे कमांड दीजिएगा, ये प्रिंट पूरा आपका 2 पेज में ये प्रिंट आ गया, एक पेज में ये आया, दूसरा पेज ये आ गया, तो 2 पेज में ये निविदा से संबंधित जो भी आपके एंट्रीज हैं वो यहाँ पर आ गए। आप यहाँ पे सिंपल प्रिंट पे करिएगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंट फिर कॉलम, हम चाहते हैं कि केवल जैसे निविदा का है तो हम चाहते हैं केवल हिंदी वाला दिखाई दे, अंग्रेजी का ना दिखाई दे, तो कॉलम भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आप केवल हिंदी का अगर चाहते हैं तो आप हिंदी पे क्लिक करेंगे, हिंदी के जितने भी निविदा से संबंधित चीजें हैं ये आपको केवल हिंदी की दिखाई देंगी। इसमें 43 आप एंट्रीज हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इंग्लिश की केवल दिखाई दे, तो आप यहाँ पर हाइड करें पहले, और यहाँ पे केवल इंग्लिश आप टाइप करेंगे तो केवल निविदा जो टेंडर है वो टेंडर यहाँ पे 43, ये आपको इस तरह भी कॉलम वाइज मिल जाएगा, ठीक है। अब सो ऑल करेंगे तो दोनों एंट्रीज आपके। इसी तरह आप चाहते हैं इसी को ग्रुप वाइज आप करना चाहते हैं कि ग्रुप आप करना चाहते हैं, तो आप ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे और आप चाहें तो इंग्लिश से ग्रुपिंग कर सकते हैं, इंग्लिश पे आप करें तो इंग्लिश का ग्रुपिंग हो गई, ये इंग्लिश की ग्रुपिंग आपकी देख रहे हैं, इंग्लिश की ग्रुपिंग हो गई है, ठीक है। ये ग्रुप इंग्लिश में हो गई। आप चाहते हैं कि हिंदी की ग्रुपिंग ग्रुप वाइज हिंदी में हो जाए, तो आप हिंदी पे क्लिक करेंगे, तो जो एंट्री आएगी यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी में ग्रुपिंग हो गई, हिंदी का शब्द पहले है, अंग्रेजी का शब्द बाद में है, ठीक है, हिंदी शब्द है, अंग्रेजी शब्द। वहां पे क्या था कि इस तरह ग्रुपिंग इंग्लिश में आप कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर दे रहा था कि इंग्लिश का ऊपर था, हिंदी उससे नीचे है, ये इस तरह ग्रुप वाइज हो गया, ठीक है। अब आप नो ग्रुपिंग पे कर लीजिए और ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि मुझे एडवांस सर्च करना है, कि यहाँ पर तो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ विज्ञापित निविदा, निविदा लास्ट में आ गई है, यहाँ पे भी लास्ट में है, यहाँ पहले आ गई है, ठीक है, और कहीं पे बीच में आ रही है, जैसे निविदाएं देखिए बीच में आ गई। हम चाहते हैं नहीं कि हमको निविदा जो निविदा से शुरू होने वाले शब्द हमको चाहिए, तो वो एडवांस सर्च में आएगा, यहाँ सामान्य सर्च में वो आपको नहीं मिलेगा। तो एडवांस सर्च करने के लिए आपको सर्च बिल्डर यूज करना होगा। तो सर्च बिल्डर आपने क्लिक किया और डाटा आपको चाहिए, तो पहले यहाँ से क्लियर करते हैं हम, ठीक है, ये आपको क्लियर कर देते हैं और एडवांस सर्च पे हम क्लिक करते हैं। अब आपका यहाँ पर दिख रहा है 3 टैब दिख रहा है, एक डाटा का दिख रहा है, डाटा में इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है। कंडीशन में आपको कंडीशन जैसे इंग्लिश का हमने किया और कंडीशन ये आ गई, कंडीशन में ये आपका इक्वल, नॉट, स्टार्ट विद, डज नॉट स्टार्ट विद, ये कंटेंस, ये इतनी आपको कंडीशन है, ठीक है। हमने कह दिया कि नहीं स्टार्ट विद से होना चाहिए, कोई भी शब्द हम दे रहे हैं उससे स्टार्ट होना चाहिए। अब हम कोई शब्द दे रहे हैं, तो ये मैं इंग्लिश का करके दिखा रहा हूं, तो अभी भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा
ये क्या नाम है, वाईफाई ऑफ है, यानी कि नो इंटरनेट। अब जो नॉन इंटरनेट है उसके बावजूद ये क्विक एकदम सेकंडों में हमें रिजल्ट दे दे रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंग्लिश, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में हम यहाँ पे कह रहे हैं, तो हम कहते हैं टेंडर ही ले लेते हैं, TEN। जैसे 10 मैंने डाला तो 10 में टेंडेंसी सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है, टेनेट। तो ये टेंडर, टेंडर मैं आप लिख दे रहा हूँ पूरा पूरा। तो हमने क्या करा है, स्टार्ट विद, मतलब टेंडर से स्टार्ट होने वाले, तो टेंडर से स्टार्ट होने वाले सारे शब्द आपके पास सामने आ गए। केवल 12 एंट्री है, ठीक है, 12 एंट्री यानी एक पेज में आ रही है, तो ये 12 एंट्री हो गई। अब इसको अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमको उसको एंड होने वाले शब्द चाहिए कि टेंडर पे एंड हो, ठीक है, तो हमने एंड विद करा और फिर मैं टेंडर लिख देता हूँ, ठीक है, फिर टेंडर लिख देता हूँ। तो टेंडर जो एंड हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर सारे टेंडर एंड होने वाले शब्द यहाँ पर, इसमें 18 एंट्री, वहां 12 एंट्री थी, यहाँ 18 एंट्री आपकी आ रही है, ये भी आपकी एक पेज में यहाँ पर आ रहा है। और अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, ये टेंडर कहीं पे भी हो, बीच में हो, लास्ट में हो, या शुरू में हो, तो हम कंटेंट्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फिर से टेंडर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ टेंडर लिख दिए। तो अब आप देखेंगे कि ये सारे चीजें इस तरह की, टेंडर कहीं पे भी हो, शुरू में हो, लास्ट में हो, जैसे यहाँ पे लास्ट में दे रहा है, यहाँ सब लास्ट में दे रहा है, यहाँ सब लास्ट में दे रहा है, यहाँ बीच में दे दिया इसने, और यहाँ पे भी लास्ट में दे रहा है, यहाँ पे भी लास्ट में है। इसके 50 एंट्रीज हैं, ठीक है, दो पेज में, इधर सब लास्ट में। शुरू के भी आप देखते हैं कि शुरू में है कितनी एंट्रियां हैं, ठीक है, शुरू में ये आ गई, ठीक है, वहां यहाँ तक तो लास्ट में है, यहाँ लास्ट में, यहाँ बीच में है, यहाँ बीच में, यहाँ लास्ट में, यहाँ पे है, यहाँ शुरू में सारी एंट्री। यानी कि ये हम इससे एडवांस फिल्टर कर सकते हैं, एडवांस सर्च जो कहा जाता है। अब एक चीज और आपको दिखाएं कि इसमें एक और सर्च आप कर सकते हैं। इसमें एंड का एक वो है कि हम चाहते हैं कि हिंदी एक कंडीशन और लगाते हैं, ये कंडीशन तो रहेगा रहेगा, ठीक है, दूसरा कंडीशन हम हिंदी का भी लगा देते हैं इसमें कि ये हो और ये भी हो, ठीक है, हिंदी में। अब हम चाहते हैं कि टेंडर तो हो, ठीक है ना, इसमें प्रणाली, मतलब लास्ट में प्रणाली भी, या बीच कहीं पे भी आप एकल लिख देते हैं कि ये है, और हम चाहते हैं कि इसको, इसमें टेंडर तो हो, ठीक है, इंग्लिश में टेंडर हो और हिंदी में एकल भी लिखा हुआ होना चाहिए। तो केवल आप जब देख रहे हैं कि देखिए टेंडर यहां पर है, ये टेंडर है, ठीक है, और यहाँ पर प्रणाली भी हमने एकल लिख दिया, तो केवल एक एंट्रीज यहाँ पर मिल गई, केवल एक एंट्री है कि टेंडर भी उसमें इंक्लूड है और एकल भी इंक्लूड है, तो ये दोनों। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम एक और कंडीशन लगा रहे हैं कि और का, यहाँ एंड पे हमने क्लिक किया, जैसे ये देख रहे हैं यहाँ एंड है लिखा हुआ, इसी पे जब हम क्लिक करेंगे तो और, यानी कि हम उससे कह रहे हैं कि आप ऐसा हमें सर्च करें कि टेंडर हो, ठीक है, या एकल हो, ठीक है, ये दो चीजें हैं, टेंडर हो या एकल हो, ऐसे शब्द आप हमको लिख के दीजिए, ठीक है। तो ये इसने ये इतने एंट्रीज हमको लाके दे दी, 53 एंट्री हमको लाके दे दी, जिसमें आपको निविदा टेंडर भी होगा या एकल होगा, ऐसे शब्द हमारे पास यहाँ पे फिल्टर करके उसने लाके दे दिया, वो भी कितने में दिया, सेकंडों में इसने लाके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो ये आपको काफी दिख रहा होगा कि कितना हमारा ये एडवांस तरीके से यहाँ पर वो सर्च कर रहा है। तो दोस्तों ये चीजें, और अब हम एक और आपको दिखाते हैं कि यहाँ हिंदी करते हैं या हिंदी हिंदी दोनों करते हैं, और ये शुरुआत होने वाले शब्द, यहाँ कंटेंट्स में लिख दिया एकल, और हम शुरू करने वाले शब्द देखते हैं। शुरू कर रहा है ये, देखिए यहाँ पे इसने कह दिया कि एकल, कहाँ कहाँ एकल है, ठीक है, तो अब हम इसको कह रहे हैं कि और में, पहले और में, ठीक है, यहाँ एंड कर दिया, और मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 4 एंट्री हैं, मैं उससे कह रहा हूँ कि हिंदी में स्टार्ट
जो है स्टार्ट निविदा से हो। ठीक है, निविदा मैं लिखता हूँ। कोई है? कोई नहीं है। कोई एंट्री जो शुरुआत निविदा से हो रही हो या कंटेन्स। अब मैं इसको पलट देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एकल, एकल हो और इसका लास्ट में एंड हो रहा हो प्रणाली। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ कि एंड इसकी हो रही हो प्रणाली से। ठीक है, अब देखते हैं कौन कितने हैं कि ये केवल एक एंट्री इसने बताई है कि जो शुरू कह रहा है एकल से और लास्ट कह रहा है प्रणाली से। केवल एक एंट्री इसमें आई है। 9095 में से एक एंट्री इसने बता दी कि केवल एक ही है एंट्री। आप चाहें तो इसको कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ये आपने यहाँ पेस्ट कर लिया है। जैसे इंग्लिश को मैंने सेलेक्ट किया तो इंग्लिश पेस्ट हो गया। इसी तरह आप चाहें तो ये हिंदी का भी, ये हिंदी आप सिलेक्ट करेंगे, हिंदी सेलेक्ट करेंगे और हिंदी को भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट हो सकता है। तो इस तरह हम इसको सर्च कर सकते हैं। हिंदी से भी, हिंदी के कुछ वर्ड रख सकते हैं और इंग्लिश के भी रख सकते हैं। इंग्लिश इंग्लिश दोनों रह सकती है या हिंदी हिंदी रह सकती है। तो इस तरह एंड और का भी आप वो कर सकते हैं। इसमें आप जोड़ते भी जा सकते हैं। जैसे दो मैंने फिल्टर लगाया, एक और चाहें तो एक और फिल्टर लगा सकते हैं, एक और फिल्टर। आप जितना भी उसको फिल्टर करके सर्च करना चाहते हैं वो सर्च हो जाएगा और वो भी सेकेंडों में आपको सर्च मिल रहा है। तो ये जो आप हमारा नया जो हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, ये रेलवे की डिजिटल ग्लॉसरी, वो आपको जो एक्सेल का हम लोगों ने इससे पहले लॉन्च किया था उससे काफ़ी हद तक ये और एडवांस हम लोगों ने इसमें डाल दिया सर्च करने का। उसमें तो केवल सर्च करने का एक सामान्य सर्च था। इसमें हम लोगों ने सर्च बिल्डर जोड़ा है। उस सर्च बिल्डर के जरिए आप एडवांस में भी इसको सर्च कर सकते हैं। एक चीज और बता दें हम आपको कि जब भी आप इस तरह सर्च एडवांस सर्च बिल्डर खोलें तो इसको क्लियर करना आवश्यक है। तो इस पहले इसको हमने क्लियर कर दिया है, ये यहाँ पे, और दूसरा वाला भी क्लियर कर दिया, और इसको फिर क्लियर इस तरह भी आप कर सकते हैं और क्लियर ऑल भी आप कर सकते हैं। क्लियर ऑल पे भी आप यहाँ पर करके क्लियर ऑल कर सकते हैं। तो ये करना बहुत आवश्यक है आपका। तो अब समय है स्मार्ट वर्क करने का। अब पुराना समय गुजर गया है। अब आप समय बचाइए, कार्य क्षमता को बढ़ाइए अपने, और अपने ऑफिस वर्क को बनाइए प्रोफेशनल। जब आप इस तरह का सर्च का ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई हमारा ये काफ़ी एडवांस है। और मेरा आप लोग से यही निवेदन है कि जो हम लोगों ने ये लॉन्च किया है कि रेलवे की जो डिजिटल रेलवे ग्लॉसरी है उसको आप अपनाइए। और जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमको संपर्क कीजिएगा। मेरा जो वीडियो पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि मेरा मोबाइल नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। तो आप उस पर, और अगर और भी कोई समस्या तो आप वीडियो पे भी नीचे यूट्यूब पे ही अपने कमेंट्स में आप कर लीजिएगा। तो डाउनलोड कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और फ़र्क खुद देखिए। जब आप हमारी जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से जब आप इसको क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो वो आपके ड्राइव में इस तरह का एक आइकन बन के ये डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद आप यहीं सिंपल क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो सीधे खुल जाएगा। इसको फिर और कहीं कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जैसे मैं इसको क्लिक करके खोल के दिखा रहा हूँ, ये जैसे क्लिक किया ये सीधे वेब पेज में आपका खुल गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे इसी तरह के। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।